My dear students, in our previous lecture we have discussed about regional and Roman numbers. Okay, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने रीजनल और रोमन नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है ये देखा था. ओके, इन नंबर्स को बनाया कैसे जाता है हमने वो सीखा था. नाउ हम अपनी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 उसे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, उसके कुछ ऑप्शन हैं, तो करेक्ट ऑप्शन को हमको क्या करना है, चूज़ करना है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर XXIX. ओके, यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये किसका हिंदू अरबिक नंबर है. ये यहाँ पर रोमन में लिखा हुआ है, इसका हिंदू अरबिक नंबर हमको बताना है. ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि एक एक्स का मतलब होता है 10, 2x का मतलब होता है 2, मतलब कि 20 की लाइन ये क्रॉस कर चुका है. ठीक है, तो 20 की लाइन के आगे हमें नंबर मिलेगा. ठीक है, और 21 वाली लाइन में हमको ये नंबर मिलेगा. और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, IX. इट इज़ यूज फॉर 9. ठीक है, ये 9 के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 और ये क्या हो गया आपका 9. तो क्या नंबर बन गया ये हमारा 29. तो आपको यहाँ पर 29 ऑप्शन में दिख रहा है, हमारे पास ऑप्शन में 29 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 29. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द रोमन न्यूमरल फॉर 24 इज. ओके, 24 के लिए हमको रोमन न्यूमरल लिखना है, मतलब 24 को हमको रोमन में लिखना है. तो अभी जैसा हमने देखा कि 24 वाली लाइन है, दैट मीन्स कि वो 20 क्रॉस हो चुका है. तो 24 के लिए क्या आएगा, पहले तो 2 टाइम x आएगा, फिर 4 हम कैसे लिखते हैं, I और V. ठीक है, ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में XXIV, और यहाँ पर ये 4 टाइम ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है. तो ये सब क्या है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है. हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हमको ये चाहिए XXIV. तो ये हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर IX इज़. IX किसके लिए लिखा जाता है, मैं आपको पहले भी समझाया था. X किसके लिए लिखा जाता है, 10 के लिए लिखा जाता है, और 10 से एक कम 9 होता है, तो 9 को किस तरह से लिखा जाता है, IX इस तरह से लिखा जाता है. तो IX किसके लिए यूज़ होगा, 9. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, आपको बुक में इस तरह से लिखना नहीं है, आपको सिर्फ टिक लगाना है. ठीक है, और इनको कॉपी में भी नोट डाउन करना है, आपको बुक में इस तरह से नहीं करना है. ये मैंने आपको समझाने के लिए किए हैं. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा मैच द न्यूमरल्स इन 2 कॉलम्स विच इंडिकेट द सेम नंबर. ओके, यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं. इधर आपको कॉलम ए में नंबर्स दिए हुए हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, और कॉलम बी में आपको क्या कर रखा है, इसे रोमन नंबर में लिखा हुआ है. ठीक है, तो आपको हिंदू अरबिक नंबर जो होते हैं उनको रोमन नंबर से मिलाना है. ठीक है, इनको किस तरह से लिखा जाता है रोमन में, आपको उनसे मैच करना है. 3 जो है उसे रोमन में किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, तो आप इससे मैच कर दें. ओके, यहाँ पर मैंने इसे मैच मिलाने की जगह यहाँ पर नंबर डाल रखे हैं, तो आप भी इसे नंबर डाल सकते हैं अपनी बुक में. और आप क्या कर सकते हैं, इसे जब अपनी कॉपी में लिखें तो सामने सामने ही लिखें. ओके, जैसे 3 लिखा है तो 3 का जो करेक्ट मैच है वो उसके सामने लिख दें. आप इसे कॉपी में जब लिखें तब मैच बनाकर नहीं लिखें. ओके, नाउ 8 जो है उसे किस तरह से बनाया जाता है, हमने सीखा था कि 8 को किस तरह से बनाया जाता है, 5
और 6 7 8 मतलब कि इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 को किस तरह से लिखा जाता है, x को 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 20 लिखा जाता है। 29 कैसे लिखा जाता है, तो x x और i x। ठीक है, इस तरह से 29 लिखा जाता है। 38 जो है उसे किस तरह से लिखा जाता है, 3 टाइम x एंड देन फिर 8। ओके, तो ये हमारा 38 यहाँ पर लिखा हुआ है। 22, तो x जो है वो 2 टाइम एंड देन उसके बाद 2। ओके, 18 को किस तरह से लिखा जाएगा, तो 1 टाइम x और उसके बाद 8 18। ओके, नाउ 25, तो 25 को किस तरह से लिखेंगे, 2x और उसके बाद 5। ओके, नाउ 16 को किस तरह से लिखेंगे, तो x और 6। ठीक है, तो इस तरह से 16। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इनको इससे मिला दिया है। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको क्या करना है, कॉपी में इस तरह से इनको मिलाना नहीं है, आप इनको सामने सामने ही लिख देना है। ठीक है, तो आप इनको सामने सामने ही लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर आपको कुछ रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम इनको, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में इस रोमन नंबर को हम किस तरह से लिखेंगे। ओके, यहाँ पर आपको दिया हुआ है x x i x। ओके, तो एक x का मतलब होता है 10 और दूसरा x का मतलब होता है 20। तो हमारा जो नंबर है वो किस में चल रहा है, 21 वाली लाइन में है। तो हम सबसे पहले 2 लिख देंगे एंड देन इसको क्या पढ़ते हैं हम, फिर 9 पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा 29। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, हम इसे 5 पढ़ते हैं, v को हम 5 पढ़ते हैं, उसके बाद 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 8 है। नाउ आपको यहाँ पर एक x दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये कौन सी वाली लाइन में है, 11 वाली लाइन में आपका नंबर है। तो आपको यहाँ पर 1 तो लिख देना है। अब आप इसे क्या पढ़ते हैं, v के अगर पहले i लगा होता है तो क्या लिखते हैं हम उसे 4 लिखते हैं, तो ये क्या होगा 14 होगा। ओके, तो इस तरह से हम इसे 14 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे x लिखा है, v लिखा है। ठीक है, x का मतलब होता है कि 10 के बाद वाला नंबर है, मतलब कि 11 वाली लाइन है, एक ही x है। ओके, और v को क्या लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे क्या लिखेंगे हम इसे 15 लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा, यहाँ पर भी x एक ही है, दैट मीन्स कि ये कौन सी लाइन है, 11 वाली लाइन है। आपका जो नंबर है वो 11 से लेके 19 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। अब इसे क्या पढ़ा जाता है, v को हम 5 पढ़ते हैं, 6 और 7, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आपको वहाँ पर ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक x दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको आपका जो नंबर है वो 11 वाली लाइन में, अगर आपको 2x आगे दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो नंबर है वो 2 वाली लाइन में है, 21 वाली जो लाइन होती है। ओके, और अगर आपको यहाँ पर एक और x आगे दिखाई देता तो आप क्या करते, आप 31 वाली लाइन में अपना नंबर चेक करेंगे। ओके, और उसके बाद आपको 3x के बाद देखना है कि वो नंबर क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो नंबर जो है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी दिखाई दे रहा है आप उस अकॉर्डिंग उस नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को बनाना है। ओके, यहाँ पर 5 नंबर्स जो है ये हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करना है।
ठीक है। 1 2 3 4 5, इन 5 क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको हिंदू अरबिक नंबर दिए हैं, दैट मीन्स कि हमारे जो नॉर्मल नंबर होते हैं जिनको हम लिखते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इन नंबर्स को आपको क्या करना है, रोमन में लिखना है। ओके, तो किस तरह से बनाएंगे हम इनको रोमन में, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने ये नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। आपका फर्स्ट नंबर है 21। ओके, तो 21 को रोमन में किस तरह से लिखा जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है आगे, 2 और 1, 21, ठीक है। तो 20 कितने पर आता है, एक्स एंड एक्स, ये क्या होता है 20 होता है। और यहाँ पर हमको क्या दिया है 21, 20 से एक ज़्यादा है, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, एक आई लगा देंगे। आई का मतलब रोमन में 1 होता है, ठीक है। तो एक्स एक्स आई, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया 21 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा 18। ओके, तो 18 में आप देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 और 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 का मतलब है कि आपका जो नंबर है वो 10 के बाद वाला नंबर है, ठीक है, 11 वाली लाइन में है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्स लिख देंगे। उसके बाद 8 जो है उसे कैसे लिखा जाता है, हम 8 को ऐसे लिखते हैं 5 6 7 8। ओके, तो 8 को इस तरह से लिखा जाता है और एक्स 10 के लिए यूज़ किया जाता है। तो 10 + 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो वो 18 जो है उसको रोमन में इस तरह से लिखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 24। तो 24 में 2 है और 4 है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 21 वाली लाइन है तो 2x हम लगा देंगे क्योंकि ये 20 के बाद है, ठीक है। तो 2x हमने लगा दिया। अब 4 को किस तरह से लिखा जाता है, तो 4 को हम रोमन में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा 24 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है 13। 13 में 10 के बाद वाली लाइन वही एक x, उसके बाद हम 3 कैसे लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये 13 हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर है 34। ओके, तो 34 मतलब कि 30 के बाद वाली लाइन है, 31 वाली लाइन है। तो एक x, दूसरा x, तीसरा x, उसके बाद 4 को हम कैसे लिखते हैं, I और V, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, 34 लिख दिया। ओके, तो इनको बनाना बहुत ही इजी होता है, बस हमको एक बार इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको बनाना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप बहुत ही इजीली इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने करके देख लिए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं। यहाँ पर रिमेनिंग ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको खुद करने हैं। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कि 36 और उसको रोमन में भी लिख कर दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हिंदू अरबिक नंबर दिया है और रोमन नंबर दोनों दिए हैं, और यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर लिखा है इसको रोमन में इसी तरह से लिखा जाता है या नहीं। अगर लिखा जाता है तो राइट लगाना है, और नहीं लिखा जाता है तो रॉन्ग लगाना है। ओके, हमारा फर्स्ट नंबर है 36। तो 36 में 3 वाली लाइन में आगे कितने एक्स आते हैं, 3 आते हैं, और उसके बाद V और I आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रॉन्ग का साइन लगा देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है 28। तो 20 के लिए
2x, उसके बाद 8 भी इसी तरह से लिखा जाता है। दैट मीन्स कि 28 जो लिखा हुआ है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है 35। तो 35 को किस तरह से लिखा जाता है, 35 मतलब कि 3x आएंगे हमारे पहले और 5 के लिए क्या आता है v। तो 35 को इस तरह से लिखा जाता है। ये जो लिखा है XVX, ये क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, रॉन्ग है। ओके, तो हम रॉन्ग का साइन यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 19। ठीक है, तो 19 के लिए क्या करते हैं हम, कैसे लिखते हैं 19 को, XIX। 10 के बाद वाली लाइन है, दैट मीन्स कि एक ही x आगे आएगा। और 9 को किस तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नाउ 14 में x एक है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या 14 में सिर्फ v लिखा जाता है, 14 को कैसे लिखते हैं हम, XIV। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है 14 को। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है हमारा 17 में 1 वाली लाइन है, तो एक x आगे, उसके बाद 5 6 7, तो इसको 17 को इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये क्या है, करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 9 को इसी तरह से लिखते हैं हम रोमन में, तो ये करेक्ट है। नाउ 29। ठीक है, तो 29 में ये 2x तो ठीक है, बट क्या 9 को इस तरह से लिखा जाता है, 9 को हम किस तरह से लिखते हैं, IX। इस तरह से हम 29 को लिखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग का साइन पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमने इनको चेक करके देख लिया है। ओके, जो राइट है उनके आगे राइट का टिक और जो रॉन्ग है उनके आगे रॉन्ग का साइन पुट कर दिया है हमने। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 2.1, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके, और इस चैप्टर में हमारी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज हमें दी गई है, तो ये एक्सरसाइज के साथ ही हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all could understand this exercise 2.1. Now your homework is that you have to write exercise 2.1 in your fair copy and also write some remaining questions. Okay, आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है 2.1 उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में करना है। वो क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको उनको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ओके, ये जो 4 क्वेश्चंस है और यहाँ के ये रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में करना है। ये बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं, आप इनको करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे बिल्कुल हो जाएंगे। ओके, तो आपको इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।